अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आज हम ये जो क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस का 27y क्यूब का जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सिंटेक्स बुक की किताब में मौजूद है। एक्सरसाइज 5.4 का सवाल है ये पहला वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें इसको करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, सही है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है। ये कांस्टेंट है ना, इसको मुझे ब्रेक करना है 3 टाइम, मतलब इस तरह से ब्रेक करना है कि इसको 3 दफ़ा कोई ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। एग्जांपल में देता हूँ, अगर यहाँ पे 2 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब 2 की पावर अगर मैं 3 रखूँगा तो गलत तो नहीं होगा ना फिर यहाँ पे 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर क्या है, मैं 3 रखूँ तो 8, मतलब मेरे पास वैल्यू आ रही है। 2 को 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 8 आएगा। इसी तरह 27 को भी ऐसे 3 नंबर से सेम नंबर्स होने चाहिए, मगर यहाँ पे 3 ऐसे नंबर लेने हैं कि उसका क्यूब बन जाए, मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पे 27 आया। तो मैंने यहाँ पे 3 देखा, तो 3 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप आ रहा है 27। सही है, नंबर को पहले हमें वो करना है, ब्रेक करना है। अब किस तरह से करूँगा, मैं इसको ब्रैकेट बनाऊँगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाने का बाहर लिख दिया क्यूब, प्लस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट बनाया, बाहर लिख दिया मैंने क्यूब। ए पे क्यूब था, ये वाला क्यूब जो है बाहर आ गया, ए पे सिर्फ ए लिखा जाएगा। वाई पे क्यूब था, ये वाला क्यूब जो है बाहर आ जाएगा, सिर्फ वाई पे वाई लिखा जाएगा। अब बात करते हैं नंबर्स की। देखो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए 8 को 8 कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक 2 लूँगा इसमें से। इसी तरह 27 दिया हुआ, 27 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक 3 लूँगा, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और वाई पे भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे भाई 2a है। और अगर बी की वैल्यू पूछूंगा तो आप बताएंगे भाई क्या, बी की वैल्यू क्या है, 3y है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एज ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 2a है, बी की वैल्यू क्या है, 3y है, क्यूब नहीं कहना है, 3y। अब मैंने इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे ए का स्क्वायर करना है मुझे। क्या करना है, ए की वैल्यू क्या है, 2a का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर। माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और इस फॉर्मूले में थोड़ी सी, यहाँ पे फॉर्मूला जो है कंप्लीट नहीं हो, यहाँ पे है ए प्लस बी भी है। ठीक है, ए प्लस बी, ब्रैकेट बनाया, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पूरा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पे ए प्लस बी बोल रहा है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पास 2a, प्लस का साइन है प्लस, बी की वैल्यू क्या है 3y है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू है, ए का स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू है 2 है, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। ए की वैल्यू क्या है 2a, ब्रैकेट बना दिया। बी की वैल्यू क्या है 3y, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पास 3y का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा मैं सिंपल 2a प्लस का 3y, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4a, 4a यहाँ मैंने पे लिख दिया। 4a स्क्वायर जो है ए पे भी आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 2 3 से क्या हो जाएगा 6ay। हमेशा इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है, 3 का स्क्वायर, 3 को मतलब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 9, वाई का स्क्वायर, वाई पे भी आ जाएगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर।